गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। अब से पहले इसके स्थान पर निबंध लेखन आता था आपका। इस साल से जो परिवर्तन हुआ है पाठ्यक्रम में, वो अनुच्छेद लेखन हो गया है। देखिए अनुच्छेद लेखन क्या है। परस्पर संबंध 8-10 वाक्यों में जब किसी एक विचार, कल्पना, कथ्य अथवा विषय पर कुछ कहा जाता है तो इन वाक्यों का समुच्चय अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद में आने वाले सभी वाक्य एक ही विषय या विचार से संबंध होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद लिखते समय किसी भी प्रकार की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे सीधे विषय से संबंधित प्रमुख बातों को कह दिया जाता है। निबंध में क्या होता है? निबंध में एक से अधिक अनुच्छेद होते हैं। अतः अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करने से छात्रों में किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता तो विकसित होती ही है, साथ में निबंध लेखन में भी दक्षता आती है। यानी कि अगर आप अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करते हैं तो उसके साथ के साथ आपका निबंध लेखन भी सुधर जाता है। अब आगे देखिए कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। सबसे पहले है, जिस विषय पर भी अनुच्छेद लिखना है उससे संबंधित प्रमुख बातों को संकेत रूप में नोट कर लीजिए, यानी कि रफ रूप में नोट कर लें। सेकंड क्या है, अब इन बातों को एक निश्चित क्रम में लिखिए, यानी कि एक सीरियल ऑर्डर बनाते चलिए इन बातों का। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है, केवल महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए, बेकार का विस्तार नहीं होना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद लेखन जो है वो आपका लगभग 100 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। 80 to 100 वर्ड्स का मान करके चलिए आप कि मिनिमम 80 वर्ड्स और मैक्सिमम 100 वर्ड्स का आपका अनुच्छेद लेखन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर संबंध होने चाहिए, यानी कि एक वाक्य में कुछ लिखा है तो दूसरे में फिर कुछ और आपने विषय ही बदल दिया है। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद रोचक होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अनुच्छेद पढ़ने वाले को ये लगे कि हाँ, जो कुछ जिस संदर्भ में बात कही गई है, जिस संदर्भ का विषय दिया गया है, केवल उसी से संबंधित बातें आपने लिखी हैं। और लास्ट में क्या है, अनुच्छेद में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। ये था अनुच्छेद लेखन। आप अपनी व्याकरण की बुक से अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।